नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद प्रभाकर में। आज की इस क्लास में सीटेट जुलाई 2024 के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप सभी इस वीडियो को पूरा एवं लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अधिगम निर्योग्यता डॉट डॉट एक चर अवस्था है, एक स्थिर अवस्था है, जरूरी नहीं कि कार्य पद्धति की हानि करे, समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं होती। अधिगम निर्योग्यता एक चर अवस्था है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी डॉट डॉट हैं, बहुत परिश्रमी, अभिसारी चिंतक, बहिर्मुखी, अपसारी चिंतक। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी अपसारी चिंतक हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। निम्नलिखित में से डॉट डॉट के अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। शिक्षक की शिक्षण शैली, मंदबुद्धिता, जन्म से पहले मां द्वारा मदिरा सेवन, शैशव काल के समय दिमागी बुखार। निम्नलिखित में से शिक्षक की शिक्षण शैली के अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। निम्न में से किसका मिलान उचित है? संज्ञानात्मक विकास परिपक्वता, संवेगात्मक विकास परिपक्वता, सामाजिक विकास वातावरण, शारीरिक विकास वातावरण। सामाजिक विकास वातावरण ये मिलान सही है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। प्रतिक्रिया का विलोप होना निम्नलिखित में से किसके बाद अधिक कठिन है? दंड, आंशिक पुनर्बलन, निरंतर पुनर्बलन, मौखिक भाषा। प्रतिक्रिया का विलोप होना आंशिक पुनर्बलन के बाद अधिक कठिन है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। समाजीकरण में सम्मिलित है सांस्कृतिक संचरण और डॉट डॉट। संवेगात्मक समर्थन उपलब्ध कराना, विद्रोहियों को निरुत्साहित करना, व्यक्तिगत व्यक्तित्व विकास, बच्चों को लेबलों में संयोजित करना। समाजीकरण में सम्मिलित है सांस्कृतिक संचरण और व्यक्तिगत व्यक्तित्व विकास। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। ब्लूम की टेक्सोनॉमी डॉट डॉट की पदानुक्रमिक व्यवस्था है। संज्ञानात्मक उद्देश्यों, उपलब्धि लक्ष्यों, पाठ्यचर्या संबंधी घोषणाओं, पठन कौशल। ब्लूम की टेक्सोनॉमी संज्ञानात्मक उद्देश्यों की पदानुक्रमिक व्यवस्था है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। विद्यालय आधारित आकलन शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम कर देता है, सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है, परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है, शिक्षार्थियों और शिक्षकों को अगंभीर और लापरवाह बनाता है। विद्यालय आधारित आकलन परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। गति कौशलों में अधिगम निर्योग्यता डॉट डॉट कहलाती है। डिसलेक्सिया, डिस्कैलकुलिया, डिस्फेजिया, डिस्प्रेक्सिया। गति कौशलों में अधिगम निर्योग्यता डिस्प्रेक्सिया कहलाती है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। डॉट डॉट के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं। समस्या की पहचान, परिणामों की आशा करना, संभावित युक्तियों को खोजना, समस्या का छोटे हिस्सों में बांटना। परिणामों की आशा करना के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह डॉट डॉट के समान है। आकलन और सीखना, सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन, सीखने के रूप में आकलन। जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह सीखने के लिए आकलन के समान है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। सामाजिक भूमिकाओं के कारण न कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण
सौंपी गई विशिष्टताएं डॉट डॉट कहलाती हैं। जेंडर भूमिका रूढ़बद्धता, जेंडर भूमिका अभिवृत्ति, जेंडर भूमिका दबाव, जेंडर भूमिका नैदानिकी। सामाजिक भूमिकाओं के कारण, न कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण, सौंपी गई विशिष्टताएं जेंडर भूमिका रूढ़बद्धता कहलाती हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। अंतरपरक अनुदेशन है अव्यवस्थित अथवा स्वच्छंद शिक्षार्थी गतिविधियां शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समूहीकरण के विविध रूपों का प्रयोग करना, कक्षा में प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए कुछ अलग करना, ऐसे समूहों का प्रयोग जो कभी नहीं बदलते। अंतरपरक अनुदेशन है शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समूहीकरण के विविध रूपों का प्रयोग करना। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? मेरा परिवार, मेरा विद्यालय, मेरा पड़ोस, मेरा प्रिय मित्र। नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए मेरा परिवार विषय वस्तु सबसे अच्छी है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। प्रतिभाशाली विद्यार्थी स्वभाव में अंतर्मुखी होते हैं, शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कह पाते। प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। यदि कोई विद्यार्थी कक्षा में गलत प्रश्न पूछता है तो आप क्या करेंगे? गलत प्रश्न के कारण उत्तर पर प्रभाव समझाएंगे, उदाहरण देकर गलती बताएंगे, विद्यार्थी को डांटेंगे, अन्य विद्यार्थियों की मदद से प्रश्न को सही करेंगे। यदि कोई विद्यार्थी कक्षा में गलत प्रश्न पूछता है तो उदाहरण देकर गलती बताएंगे। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ है उसे अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने के लिए पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, विद्यार्थियों के बीच उसकी अच्छी प्रतिष्ठा होनी चाहिए, उसके पास पर्याप्त धन संपन्न होना चाहिए, उसके उच्च अधिकारियों से संपर्क होने चाहिए। एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ है उसे अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने के लिए पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। किस प्रकार के विकास से एकाग्रता तथा सृजनात्मकता का संबंध है? संवेगात्मक विकास, नैतिक विकास, बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास। बौद्धिक विकास से एकाग्रता तथा सृजनात्मकता का संबंध है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान की विधि है बुद्धि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, अवलोकन, उपरोक्त सभी। प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान की विधि है बुद्धि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, अवलोकन। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, उपरोक्त सभी। मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था? तर्कशास्त्र, दर्शन शास्त्र, भौतिकी, नीति शास्त्र। मनोविज्ञान प्रारंभ में दर्शन शास्त्र का अंग था। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। निम्नलिखित में से किशोरावस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? आत्मचेतना कम हो जाती है, बुद्धि अपनी चरम सीमा तक पहुंचने का प्रयास करती है, कई नवीन आंतरिक तथा बाह्य परिवर्तन दिखाई देते हैं, या आयु अत्यधिक संवेगात्मक होती है। किशोरावस्था के संदर्भ में सही नहीं है, आत्मचेतना कम हो जाती है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। व्यक्तित्व के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? व्यक्तित्व व्यक्ति के अर्धचेतन और अचेतन व्यवहार तक फैला रहता है, व्यक्तित्व व्यक्ति के केवल बाहरी रूप तक सीमित होता है, व्यक्तित्व अपूर्व और विशिष्ट होता है, व्यक्तित्व वंशानुक्रम और वातावरण की संयुक्त उपज है। व्यक्तित्व के संदर्भ में असत्य है, व्यक्तित्व व्यक्ति के केवल बाहरी रूप तक सीमित होता है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। निम्नलिखित में से कौन सा
मानसिक विकास संबंधी विशेषता नहीं है। सहयोगात्मक अभिवृत्ति, जिज्ञासा की प्रवृत्ति प्रचुर मात्रा में, रचनात्मक प्रवृत्ति की प्रचुर मात्रा में, रटकर याद करने की प्रवृत्ति। मानसिक विकास संबंधी विशेषता नहीं है, सहयोगात्मक अभिवृत्ति। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। सहपाठियों का दबाव जब सबसे अधिक प्रभाव डालता है वह है प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, प्रारंभिक किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था। सहपाठियों का दबाव जब सबसे अधिक प्रभाव डालता है वह है उत्तर किशोरावस्था। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? परिपक्वन, सीखना, परिपक्वन तथा सीखना दोनों सामाजिक मानदंड। मानसिक वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है परिपक्वन तथा सीखना दोनों। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। निम्नलिखित में से किस कारक का सीखने पर सबसे कम प्रभाव पड़ता है? लिंग भेद, आयु, थकान, रोग। सीखने पर सबसे कम प्रभाव लिंग भेद का पड़ता है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से शिक्षण का सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा? समूह वार्तालाप, व्याख्यान विधि, सृजनात्मक क्रियाकलाप, प्रयोगशाला विधि। कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए शिक्षण का सबसे अच्छा तरीका सृजनात्मक क्रियाकलाप होगा। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विकास एक सतत प्रक्रिया है। विकास और वृद्धि एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। विकास कार्य क्षमता, कार्य कुशलता और व्यवहार में आने वाले गुणात्मक परिवर्तनों को प्रकट करता है। वृद्धि विकास का ही एक भाग है। विकास और वृद्धि एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, यह कथन सही नहीं है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। शिक्षा बच्चों की सहायक होती है उनके सर्वांगीण विकास में, केवल चरित्र विकास में, केवल मानसिक विकास में, शारीरिक विकास में। शिक्षा बच्चों की सहायक होती है उनके सर्वांगीण विकास में। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। बाल्यकाल की अवधि होती है जन्म से लेकर 3 वर्ष की आयु तक, 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष की आयु तक, 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष की आयु तक, 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक की आयु तक। बाल्यकाल की अवधि होती है 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष की आयु तक। इसका सही उत्तर है विकल्प सी।